Hi guys, welcome to the second part of Java tutorial in Hindi for packages. और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको पैकेजेस जो है इंपोर्ट मतलब पैकेजेस जो है कैसे कंपाइल करनी होती है और उससे पहले इंपोर्ट का इंपोर्ट वर्ड का क्या मीनिंग है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में हमने एक फ़ाइल बनाया था फर्स्ट डॉट जावा। वो उसको हमने पैकेजेस पैक वाला पैकेज के अंदर हमने इसको एक फर्स्ट डॉट जावा नाम के एक फ़ाइल बनाया। उसी प्रकार से हमने सेकेंड डॉट जावा भी बनाया, पर उसके अंदर हमने मेन मेथड डाला है। फिर हमने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम था पैक2 और उसको हमने पैकेज 2 करके बनाया और इसके अंदर हमने एक थर्ड क्लास बनाया, वो पब्लिक है, और इसके अंदर हमने एक पब्लिक इंट num2 डाला जिसका वैल्यू जो है 100 है। ठीक है, तो उसके बाद हमने यूज़ किया कीवर्ड इंपोर्ट और इंपोर्ट में हमने किया पैक2 को और उसके अंदर डॉट स्टार डाला। स्टार का मीनिंग होता है सब कुछ या ऑल। ठीक है, एस्टरिस्क इसको बोलते हैं टेक्निकल या फिर करेक्ट टर्म, मैं इसको स्टार बोलता हूँ। इससे जो है आप जो इसका मतलब ये है कि पैक2 के अंदर, मतलब ये पूरा टर्म का मीनिंग मैं बता रहा हूँ, मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ पैक2 पैकेज 2 के अंदर जो कुछ भी है, मैं इस सारे चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3-4 क्लासेस होते हैं और मुझे सारे के सारे क्लासेस जो है एक्सेस करनी है, तब मैं पैक2 डॉट स्टार लिखूँगा। अगर मेरे को खाली सिर्फ एक ही क्लास जो है मेरे को इंपोर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पैक2 डॉट थर्ड, तो भी चल जाता है। पर हमारी आसानी के लिए मैं हमेशा जो है इसको स्टार लगा देता हूँ। पर स्टार लगाने से एक और प्रॉब्लम आती है, वो है कि मतलब जो क्लासेस आप नहीं चाहते अपने आपके यूज़र को एक्सेस करने के लिए, वो भी वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। कैसे और क्यों, वो जो है हमें आगे जब हम और भी एडवांस चीज़ें करेंगे तब ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि स्टार मतलब क्या होता है। स्टार मतलब सारी चीज़ें ऑल होता है, और इंपोर्ट से जो है हम एक और पैकेज को है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पैकेज का नाम डॉट स्टार लिखेंगे तो मतलब पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है वो सब आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने समझा है। अब मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह मैं लिखूँगा थर्ड, मतलब इसके ऊपर मैं लिखूँगा थर्ड obj2 इक्वल न्यू थर्ड। ठीक है, और एक और लाइन में मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रंटलाइन और obj2 डॉट, इसमें मैंने num2, ठीक है num2। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात। अभी हम फिलहाल मतलब हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग हैं पैकेज के अंदर। ठीक है, पैकेजेस को कंपाइल करने का एक अलग तरीका होता है। हम यूजुअली क्या करते थे, जावा सी, उसके बाद हम लोग हमारे फाइल नेम डॉट जावा लिखते थे और उससे हमारी काम जो है हो जाती थी। पर इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, और वो है जावा सी -g, उसके बाद पैकेज का नाम वो था पैक / फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, देखते हैं इसको करके, और वो जो है कंपाइल हो गया। हमेशा, और ये ध्यान में रखिए, हमेशा जब भी आप एक पैकेज को कंपाइल कर रहे हो, तब कभी भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट से उस फोल्डर में नहीं होनी चाहिए जहां आपका फाइल हो। मैंने कहने का मतलब ये है कि अभी हमें पता है कि पैक नाम का एक फोल्डर के अंदर फर्स्ट डॉट जावा है, तो हम कभी भी पैक के अंदर जाके
उसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको एरर, नहीं तो वो कंपाइल गलत तरीके से होगा। इसलिए हमेशा उसको बाहर से कंपाइल करना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि -g डाल दो और pack/first.java करके उसको कंपाइल करो। ठीक है, इसके बाद मैं थर्ड वाला जावा, तो उसमें मतलब third.java फाइल को मैं कंपाइल करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावा सी सिमिलर टू फर्स्ट, पर हमें ये भी पता है कि वो जो है एक अलग फोल्डर में, और उसका नाम था pack2 / मैं इसको थोड़ा सा रिकन्फर्म करता हूँ कि pack2 में ही था ना वो, हाँ pack2 में ही था, और उस फाइल का नाम था third.java। ठीक है, वो भी कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सेकंड जावा को कंपाइल करूँगा जिसमें मेरा मेन मेथड है। तो जावा सी -g pack/second.java। ठीक है, वो भी चला, कोई एरर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा, तो रन भी ऐसे ही हम लोग बाहर से ही करेंगे। तो जावा, इसको हटा दो, pack/second। ठीक है, इससे मेरे दोनों नंबर प्रिंट हो गया, वो था 10 और दूसरा था 100। ठीक है, क्योंकि मैंने first.java में मैंने 10 डाला था नम का वैल्यू, third.java में num2 का वैल्यू मैंने 100 रखा है, और second.java में मैंने उन दोनों को कॉल किया है पैकेजेस के हेल्प से। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गया। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है समझने के लिए, आप इसको बार बार देख सकते हैं। YouTube में ये बहुत अच्छी सुविधा है जो आपको, और मतलब एक आदमी से कितने बार आप दोबारा समझोगे, वो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो इसलिए YouTube में आप इसको अगर समझ में नहीं आए तो बार बार इसको सुनते रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग से हट के करते हैं, और अगर आपको उससे भी फिर समझ में नहीं आए तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में जो है वो आपका क्वेश्चंस जो है आप डाल सकते हैं। मैं इसको सबसे अच्छी तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी से मैं हाँ, एक और चीज़ जो मुझे कहना था, जो मैं कहने के लिए भूल गया था, कि वो है कि पैकेजेस में हमेशा सिर्फ क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस आ सकता है। सब पैकेजेस वो होता है जो मतलब एक पैकेज के अंदर एक और पैकेज करके। ठीक है, तो सब पैकेजेस वो होता है। क्लासेस हमने देखे ही हैं, इंटरफेस हमने अभी तक नहीं देखा, वो हम अगले ट्यूटोरियल में नहीं, उसके बाद वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। और हाँ, इसी से मेरे को लगता है कि मैंने शायद ऑलमोस्ट सब कुछ पैकेजेस में कवर अप किया है। अगर कुछ बचा है तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर समझाऊंगा, तब तक गुड बाय।